कल अपन ने भट्टामर के माध्यम से इस बात को जाना था, 22वें काव्य में आचार्य मार्तंड भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नक्षत्रों को, ग्रहों को, तारों को जन्म देने के लिए, उत्पन्न करने के लिए तो 10 दिशाएं या 8 दिशाएं हो सकती है, लेकिन सूर्य को उत्पन्न करने वाली तो एकमात्र पूर्व दिशा ही होती है। इसी प्रकार से 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर। अनेकों माताएं अनेकों पुत्रों को उत्पन्न करती है, जन्म देती है, लेकिन आपसे सुत को जन्म देने वाली कोई बिरली ही माता, जिसे जिन माता कहा जाता है, जिसे जिन माता कहा जाता है, जिनेंद्र भगवान की माँ कहा जाता है। और ये भी बताया था मैंने कि माँ मातृत्व, ममत्व और महत्व, इन 4 बातों को याद रखना, तभी हम आज की जो माएँ हैं वो मातृत्व को तो अंगीकार कर पाएगी और ममत्व से दूर हो पाएगी। उसी में माँ का महत्व है। तीर्थंकर की माँ है, वह भले ही स्त्री पर्याय में है, इस पर अभी इस पर्याय में, लेकिन अब वो स्त्री नहीं बनेगी। स्त्री पर्याय का भी छेद और संसार का भी छेद। क्यों? क्योंकि एक भव के बाद में दूसरे भव में मोक्ष उसको जाना ही जाना है। इस प्रकार से वह मोक्षगामी माता होती है। तो ऐसी पुण्यशाली माँ को कल आचार्य मार्तंड महाराज जी ने भी याद किया। बंधुओं, चित्त की 2 धारा है, एक धारा भोग की धारा है तो दूसरी धारा भक्ति की धारा है। भोग की धारा हमें संसार की ओर ढकेल देती है, तो भक्ति की धारा में मुक्ति का बीज वपन हो जाता है। भोग की जो धार है उसमें सांसारिक लिप्सा है, जबकि भक्ति की धार में विरक्ति का बीजारोपण, विरक्ति का भाव है। एक मुक्ति और विरक्ति का बीज हो रही है, तो दूसरी संसार और हमें विषयाभिलाषा की लिप्सा में, सांसारिक लिप्सा में ढकेल देती है। इसलिए भोगों की उस धारा को छोड़कर हमें भक्ति की धारा में बह जाना है, तभी हम अपना कल्याण करेंगे। आचार्य मार्तंड ने किसने देखा? 48 ताले तोड़ते हुए। लेकिन मैं कहता हूं कि जो भक्ति की धार में बहता है वह 48 ताले तो बहुत छोटी बात है। अनादि काल के जो कर्म बंधन के अनेक ताले लगे हुए हैं, उन तालों को भी वो तोड़कर मुक्त हो जाता है। जब कर्म रूपी ताले को तोड़ सकते हैं तो इन छोटे से तालों की बात बैठ जाओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य मार्तंड अब धीरे धीरे भक्ति में की धार में और अवगाहन कर रहे हैं, और उसमें बहते बहते अब वह एक तान हो गए, प्रभु के साथ में बिल्कुल एकाकार हो गए। उस एकाकार होने के बाद जब निकटता बढ़ जाती है ना, तो आपसे तुम में आ जाते हैं। किसी से दूरी होती है तो अपन आप करके बात करते हैं, और जब दूरी कम हो जाती है तो आपको तुम में बदल देते हैं। आज कुछ आचार्य मार्तंड भी भगवान के साथ में उस और निकटता को दर्शाने के लिए इस छंद में अपनी बात कह रहे हैं। देखें श्लोक नंबर 23।
त्वमामनन्ति मुनय परमं पुमांस। मादित्यवर्णममलं तमस पुरस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्। नान्य शिव शिव पद से मुनीन्द्र पंथा। पहले संधि विच्छेद करके देख लें। यहां पर त्वाम मनंती, तो यहां से निकलेगा आमनंती। त्वा आ त्वाम आमनंती मुनियः परमम पुमांसम। आगे वाली लाइन में जो मादित्य दिया है ना, उसमें से निकलेगा आदित्य। आदित्य वर्णम अम्लम। अब यहां भी अम्लम, मैं हलंत था। व्यंजन जो होता है ना, व्यंजन वो लंगड़ा होता है, वो स्वर के कंधों पर काम करता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम रजत है, तो ये रजत जो है इन सब में स्वर जुड़ा हुआ है। र में ए जोड़ा तो र बना, है न। जय में भी ए जोड़ा, तय में भी ए जोड़ा। ऐसे ही यहां पर आपके वर्णम अम्लम, तमसह पुरस्तात, फिर त्वामेव, यहां पर त्वाम एव संधि विच्छेद करके निकालेंगे। सम्यक उपलब्ध, यहां भी संधि है। सम्यक और उपलब्ध जयंती मृत्युम नान्य शिवस्य उपदस्य मुनीन्द्र पंथा। ये सब एक एक शब्द हैं। आप देखिए 70वें काव्य में भी भगवान ने मुनीन्द्र बोलकर संबोधन दिया था। 4 प्रकार के साधुओं का वर्णन आता है, यति, मुनि और ऋषि, मुनि, यति और अंगार। ये 4 प्रकार के साधु आते हैं। तो यति, यति कौन होते हैं? ऋषि सबसे पहले। ऋषि यानी रिद्धिधारी मुनि महाराज। जो रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं उनको ऋषि कहते हैं। और जो अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी और केवल ज्ञानी, यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो ज्ञान के, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष ज्ञान के जो धारी होते हैं उनको मुनि कहते हैं। श्रेणी में जो आरूढ़ हो जाते हैं, यानी 7वें गुण स्थान के ऊपर, उनको यति कहा जाता है। और सामान्य साधुओं को अंगार कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर भी मुनि जो शब्द आया वहीं से लिया। तो यहाँ पर हे मुनीश्वर, हे मुनीन्द्र, चिन्ह लगा न विस्मय बोधक, उसमें हे रे अरे आदि, ये चिन्ह बता रहा है आपको कि हे मुनीन्द्र कहना है। वहाँ पर आपको कहा गया है कि नान्य शिव शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। तो हे मुनीश्वर, हे मुनीन्द्र, मुनिय हैं। पहली लाइन में आ जाए। अब मुनिय हैं, मुनिजन त्वाम, आपको, आदित्य वर्णम, सूर्य के समान तेजस्वी, अम्लम निर्मल, तमस अंधकार से, पुरस्तात परे, परमम परम, पुमांसम पुरुष, आमनंती मानते हैं। कौन मानता है? बोलो। मुनिजन, मुनिय है, बहुवचन दिया, मतलब सामान्य आदमी की बात नहीं। जो मुनि महाराज जी हैं, जिनमें दिमाग है कि हमको घर छोड़ना है, तभी तो घर छोड़ा। हाँ, जो घर में बैठे हैं उनमें दिमाग है क्या? नहीं है। तो महाराज जी सब घर छोड़ देंगे तो फिर सारे मुनि महाराज जी हो जाएंगे। तो छोड़ो तो,
समझ में आया? जो बहुत बुद्धिमान होता है, जो विवेकवान होता है, जो विद्वान होता है, वही मुनि महाराज जी बनते हैं। तो ऐसे वे मुनिये हैं, मुनिजन आपको कैसा मानते हैं? कुछ विशेषताएं हैं। आदित्य वर्णम यानी सूर्य के समान तेजस्वी मानते हैं। अम्लम निर्मल मानते हैं। तमसे पुरुषतात यानी अंधकार से दूर मानते हैं। और परमम पुमांसम परम पुरुष मानते हैं। ऐसे आप हे मुनीश्वर, हे मुनिंद्र, आप ऐसे हैं। त्वाम एव आपको ही सम्यक अच्छी तरह से उपलब्ध प्राप्त करके मृत्यु को जयंती जीतते हैं। वे मुनिजन आपको ही अच्छी तरह से प्राप्त करके सम्यक रूप से आपकी अर्चना करके भक्ति करके आपको हृदय में धारण करके मृत्यु को भी जीत लेते हैं, यानी मृत्युंजयी बन जाते हैं। शिव पदस्य अन्य शिव पंथा नयस्ति, यानी इसका अर्थ ये हुआ है कि मोक्ष पद का जो अन्य है, दूसरा शिव, यानी शिव का मतलब होता है कल्याणकारी भी होता है। कल्याणकारी पंथा मार्ग कोई दूसरा नहीं है। मोक्ष का अन्य कोई दूसरा रास्ता है नहीं। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आएगा, जो आपकी भक्ति करेगा, सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति जो विनयी रहेगा, उनकी भक्ति करेगा, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अन्य कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। आज करो तो, कल करो तो, इस जन्म में करो तो, और अगले जन्म में करो तो। ये एक मात्र मार्ग है मुक्ति पाने का। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि अरे हैं क्या बोलते हैं ना कि मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल तो एक है। यहाँ पर वो नहीं। सब में दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का मार्ग तो एक ही है। समीचीन दर्शन, समीचीन ज्ञान और समीचीन चारित्र का पालन ही मोक्ष का मार्ग। और आप देखिए, अभी बताएंगे हम, शिविर जब यहाँ लगेगा आपका, उसमें कि तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। हाँ, तो मार्ग शब्द एक वचन है, एक वचन है। बहुवचन दिया क्या? आचार्य उमा स्वामी को इष्ट ही नहीं था कि बहुत सारे मार्ग हैं। एक मार्ग है, उसी को चुनना होगा, उसी पर चलना होगा। बस जो चल पड़े हैं उनके पीछे आपको भी निकल पड़ना है। यही सच्ची श्रद्धा कहलाती है। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंड महाराज जी ने इस श्लोक में 5 विशेषताएं बताई। और वो 5 विशेषताएं, रोज तो 4 बात करता था, आज 5 बातें करते हैं। ठीक है ना? और वो आचार्य मानतुंड महाराज स्वयं कह रहे हैं, परमम पुमांस हैं, आप आदित्य वर्णम हैं, आप अम्लम हैं, आप तमस्य पुरुषतात हैं, और 5वां है आप मृत्युंजयी हैं। आप मृत्युंजयी है, इसीलिए जो आपको ध्याता है, जो आपको पाता है, वह स्वयं भी मृत्युंजयी बन जाता है। परमम पुमांस का अर्थ है कि आप परम पुरुष हैं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष इस धरती पर, बोलो, तीर्थंकर से बढ़कर कोई होगा? नहीं, महाराज जी चक्रवर्ती है। हाउ? वो स्वयं चक्रवर्ती थे, उसको लात मारकर निकल गए शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ। वो तो चक्रवर्ती थे नहीं थे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। पुमांस का अर्थ पुरुष भी होता है और पुमांस का अर्थ आत्मा भी होता है। आप लोगों ने सांख्य मत सुना होगा, उसमें प्रकृति और पुरुष इन दोनों के संयोग को ही संसार कहा जाता है। वहाँ प्रकृति यानी
शरीर, कर्म, और पुमांस यानी आत्मा। आत्मा वहां पे पुरुष को आत्मा, तो पुरुष का दूसरा अर्थ, पुमांस का अर्थ आत्मा भी है। यानी परम आत्मा को पाना है तो आपकी भक्ति, आप ही परम आत्मा है, यानी परमात्मा है। हे भगवान, आप ही पुरुष लेंगे तो भी परम पुरुष, ये व्यवहार की दृष्टि से और निश्चय की दृष्टि से आप ही परमात्मा है। आपने अपनी आत्मा को पा लिया है, जिसे हमें भी पाना है। दूसरा दिया इन्होंने आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम का मतलब होता है सूर्य के समान। आदित्य का मतलब सूर्य, सूर्य के समान। जैसे सूर्य के उदय से आह्लाद उत्पन्न होता है, उत्साह उत्पन्न होता है, और आनंद उत्पन्न हो जाता है। सूर्य उदित होते ही आप देखो प्रकृति का रोम रोम पुलकित हो जाता है और सब उसकी और आकर्षित होते हैं। ऐसे ही भगवान आपके उदय होने पर, आपके दर्शन मात्र से, आपकी भक्ति मात्र से भीतर में आह्लाद उत्पन्न होता है, उत्साह उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि सूर्य के उदय से एक प्राणी ऐसा है जिसको एलर्जी होती है। कौन कहलाता है वो? उल्लू। उल्लू को सूर्य की रोशनी नहीं सुहाती। जो जो भगवान की भक्ति को यदि मान लीजिए एक क्रियाकांड मानते हैं, उनसे मेरा कहना है कि सूर्य की रोशनी को उसी को नहीं सुहाती जो उल्लू है। आपको उल्लू बनना है क्या? नहीं बनना है। आपको भगवान की भक्ति करना है, और भगवान की भक्ति बहुत आह्लादित बात। अरे पुण्य भी भगवान की भक्ति से क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, और पुण्य भी बेड़ी और पाप भी बेड़ी। बेड़ी तो बेड़ी होती है, चाहे सोने की बेड़ी हो और चाहे लोहे की बेड़ी हो। उन बेड़ी वालों से कहना है कि अभी तो यही हमारे लिए पेड़ी है। पेड़ी श्वेताम्बरों में पेड़ी बोलते हैं ना, पेड़ी यानी गद्दी, पेड़ी यानी सीढ़ियां। यही सीढ़ी है। पुण्य का आलंबन नहीं लोगे तो पाप में चले जाओगे। इसलिए सुख को बंध का ही कारण मानना, यह एक और बहुत बड़ा घोर मिथ्यात्व है। घोर मतलब यानी अंधकार में है। इसलिए शुभ को केवल मात्र बंध का ही कारण मत मानो, वह निर्जरा का भी कारण है। और असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अरहंत नमोकार मंत्र, अरिहंत भगवान का जो नमोकार पंच परमेष्टि भगवान का हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, तत्काल बंधने वाले पाप से असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का कारण है। इसको केवल बंध का कारण मत मानो। तो मैं बोल रहा था सूर्य के उदय से केवल एक ही को एलर्जी है, और वो है उल्लू। फिर है तीसरा अम्लम। आप मल से रहित हैं। मल से रहित हैं आप दोषों से। मल का मतलब दोष होता है। आप दोष रूपी मल से रहित हैं। आप दुर्बलता रूपी मल से रहित हैं। आप दुर्गुण रूपी मल से रहित हैं। दोष, दुर्बल और दुर्गुणता, इन तीनों से आप रहित हैं। इसलिए आप भगवान इन मलिनता से रहित होने से आप अमल हैं, आप अम्लम हैं। फिर उसके बाद में तमसह पुरुषतात। यहाँ दो पाठ मिलते हैं। पुरुषतात भी मिलता है और पुरुषतात भी मिलता है। रे और रू भी मिलता है। कहीं कहीं पुरुषतात भी मिलता है। दोनों पाठों का अर्थ एक ही है। आप अंधकार से दूर हैं। आपसे अंधकार दूर है। इस प्रकार से परे, पुरुषतात का अर्थ होता है परे। इस प्रकार यानी जो है यहाँ पर तम से है। तम के भी तीन अर्थ लगाओ। तम यानी अंधेरा। तम यानी अंधेरा।
जो अपन रात्रि की निशा को देखते हैं, जैसे ही सूरज जाता है तो अंधेरा हो जाता है, एक ही वाला। फिर तम का मतलब तामसिक प्रवृत्ति, तम से तामसिक प्रवृत्ति, उससे भी आप परे हो। और तीसरा है मोह, अज्ञान रूपी अंधेरा, मोह रूपी अंधेरा, है ना। तो यह अज्ञान रूपी अंधेरे से भी आप पुरुषार्थ परे हो। इस प्रकार से तीनों अंधेरे से आप परे हो। क्या करें, जहां पर उजाला होता है ना, वहां पर अंधेरा टिकता ही नहीं। अंधेरे ने अंधेरे से कहा, अंधेरे ने अंधेरे से कहा, रोशनी से कर लो किनारा, रोशनी से कर लो किनारा, क्योंकि किसी दिन रोशनी आ गई तो नहीं रहेगा नामो निशा तुम्हारा और हमारा। अंधेरे ने अंधेरे से कहा, रोशनी से कर लो किनारा, यदि रोशनी आ गई तो नहीं रहेगा नामो निशा तुम्हारा और हमारा। ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि जहां पर सूर्य होता है वहां पर अंधकार नहीं हो सकता है। इस प्रकार से आप देख लीजिए, दिन में भी घने बादल होने के बाद में भी, ग्रहण होने के बाद में भी रात जैसा अंधकार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, तीन काल में भी नहीं होगा। आप करोड़ों सूर्य के तेज प्रताप से भी ज्यादा आपका तेज है, आप ऐसे प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय हैं। और पांचवा विशेषण आचार्य मानतुंड इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि हे भगवान, आप मृत्युंजयी है, मृत्युम जयंती, आप मृत्यु को जीतने वाले हैं। और जो आपकी भक्ति करता है वह भी मृत्यु को जीतने लेता है। व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टि से देखें तो व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं तो आप मृत्यु को यानी इस मृत्यु लोक को जीतने वाले हैं। मृत्यंते इति मृत्यम, मृत्यम शब्द आया ना यहाँ पे, मृत्यम जयंती इति मृत्युंजयी। तो मृत्यंते इति मृत्य, आप अमर हैं। भट्ट अमर का पहला ही शब्द देख लो ना, क्या लिखा हुआ है, जो आपकी भक्ति करेगा वो अमर हो जाएगा। बोला ना भट्टामर, यहां पर भी अमर का अर्थ या मृत्युंजयी का अर्थ यही है। व्यवहार में देखते हैं उसकी लंबी उम्र हो जाती है, वह पूरी उम्र करके जाता है। और निश्चय में देखते हैं तो निश्चय में आपको जो भक्ति करता है, आपकी जो आराधना करता है, वो अपने शाश्वत सुख को पा लेता है, सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाता है, वो सिद्ध परमेष्टि बन जाता है। और जब सिद्ध परमेष्टि बन जाता है तो भी उसने अब वह जन्म और मरण से छुटकारा पा लिए हैं। पा लिए नहीं पा लिए, बोलो। यहाँ से अनंतानंत या 5.5 करोड़ मुनि महाराज सिद्ध गए, सिद्ध बने हैं। ऐसी इस पावन भूमि पर आप बैठे हुए हैं। तो इस जैसे उन्होंने अपने उस मृत्युंजयी स्वरूप को प्राप्त कर लिया, ऐसा हम भी पा सकते हैं भक्ति के माध्यम से। लेकिन हम एक बात और बता दें, एक और अर्थ लगता है यहाँ पर कि मृत्युम जयंती इति मृत्युंजयी, मृत्यु को वही जीतता है जो मृत्यु से डरता नहीं, जो मृत्यु को हरा देता है, हरा देता है। हम क्या करते हैं, मौत के भय से इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि मौत तो बाद में मारेगी, मृत्यु तो बाद में आएगा, लेकिन वो मृत्यु का डर अभी से ही आपके अंदर बैठ जाता है। एक जगह ऐसा हुआ कि एक सेठ जी जा रहे थे, उनके पीछे पीछे एक परछाई चल रही थी। तुम कौन? वो डर गए, मैं मौत। अब और ज़्यादा पसीना पसीना। सेठ जी, घबराओ नहीं, मरण होना है। दूसरे दिन उन सेठ जी ने पेपर पढ़ा
और पेपर पढ़ा तो उस नगर में 1000 लोगों की मौत हुई। एक अमुट नगर में 1000 लोगों की मृत्यु हुई। 1-2 दिन बाद में फिर सेठ जी जा रहे थे, वही मृत्यु मौत की परछाई के रूप में उनके साथ साथ चल रही थी। तुम मौत, मैंने तो सुना था मौत तो झूठ नहीं बोलती, मौत तो सच्ची बोलती है, सच होती है, और तुम भी झूठी निकली। मैं सच हूं, मैंने तो 100 को ही मारा था, 900 तो मेरे भय के कारण मर गए। 900 तो मेरे भय के कारण मर गए। यही हालत हो रही है। आप लोग प्रतिदिन देख लो, अस्पताल में, कैंसर वाले अस्पतालों में, इनमें सब में जाके जो मरीज लोग हैं उनको देख देख कर ही अधमरे आदमी हो जाते हैं। अभी किसी व्यक्ति को बोल दिया जाए तुम्हें कैंसर है, अब बताओ उसको अंदर रोटी घुसेगी? नहीं घुसेगी। ये स्थिति है। इसलिए नरक का द्वार बोला महात्मा गांधी ने अस्पतालों को। अस्पतालों क्या बोला? नरक जाना हो तो अस्पतालों में जाओ, जाओ ही मत। अरे हमारे शरीर में क्या बीमारी है क्यों पता लगाना? पढ़ी है उसको। इस प्रकार से ये जो आजकल तो क्या होता है, एक और बताऊं, एक भूत सवार हो गया, रूटीन टेस्टिंग, रूटीन चेकअप, फैमिली डॉक्टर। हाँ, उनको साल भर का एक इंश्योरेंस करा रखा है, उनको 10,000 या 20,000 या 21,000 की दान की रसीद नहीं बनवाएंगे साल भर में 21,000 की। वहां पर 20,000 रुपए का पहले जमा करा देते हैं, 1 तारीख को जमा करा दिया। अब वो हर महीने आपकी टेस्टिंग होगी कि आपको कुछ हो तो नहीं गया, आपको कुछ हो तो नहीं गया, आपको कुछ हो तो नहीं गया। हे भगवान, ये और एक यानी जो है ना भूत सवार हो गया। उस मशीन में क्या आ रहा है पता है? वो सब झूठी है। हाँ, उन मशीनों पर विश्वास करोगे आप कभी मृत्युंजयी तो छोड़ो, यहां पर अभी तो आपको जीना भी नहीं आया। मरने के ऊपर विजय नहीं, जीने के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आपको मरना सीखना होगा। और कैसे मरना है ये जब तक नहीं सीखोगे 3 काल में मृत्युंजयी नहीं बन सकते हैं। आज अपन ने यही जाना है कि किस प्रकार से आत्मा कभी मरती है, बोलो, अजर अमर है, न तो शस्त्र से कटती है। ये डॉक्टर साहब नहीं बताएंगे आपको, वो तो ये बोलते हैं आपको हार्ट में, वाल में छेद हो गया, उस छेद को यदि आप ऑपरेट नहीं कराएंगे तो अब आपका जल्दी से राम नाम सत्य हो जाएगा। ये आपके अंदर कीड़ा घुसा दिया। अब रात में 12 बजे भी वो डॉक्टर साहब की बात याद आ रही है। संदान सागर की बात आपको याद नहीं आएगी? संदान सागर ने 52 गजा में क्या बोला था, ये बात आपको याद नहीं आएगी, और उस डॉक्टर की बात याद आ जाएगी रात में 12 बजे भी। नहीं, मुझे तो ये बीमारी है। जो मुनि महाराज बोल रहे हैं उसकी बात पर नहीं। एक बार कल बोल रहे थे ना वो कमरे के अंदर कि ऐसा हुआ कि रात में एक व्यक्ति को एक महाराज जी ने कहा कि वो कहीं जा रहा था, तो उससे शाम हो गई, रात हो गई। अब रात हो गई तो उन्होंने कहा अभी रात में मत निकलो, अब दिन में सवेरे सवेरे चाहे 3-4 बजे उठ के चले जाना, रास्ता खराब रहता है। अब वो थोड़ी दूर गया और वो बोला नहीं महाराज जी बहुत ज़रूरी काम है, मुझे तो जाना ही है, रात में ऐसा है वैसा है ये है। तो वो निकला। अब बाहर में गया होगा, एक गधा रेंट रहा था, और गधा रेंटा तो उसको लगा कि मुझे रात में अब नहीं निकलना चाहिए, और रुक गया, और वो वापस लौट के आया। महाराज जी ने पूछा क्यों, तुम गए ही नहीं? तुम तो बोले मैं जाऊँ। बोले नहीं, वो गधा रेंट रहा था बाहर में, तो इसलिए मैं नहीं गया। तो महाराज जी ने बोलते हैं हद हो गई, उस गधे की बात पर विश्वास है, और यहाँ मुनि महाराज जी ने जो बोला उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तुमने कि नहीं महाराज जी मुझे जरूरी काम है, जाना ही है। ये स्थिति पूरे संसार की बनी हुई है। कैसे होगा कल्याण? कल्याण करने के लिए आपको गधों की बात पर विश्वास नहीं करना है, जो महाराज जी हैं उनकी बात पर ही विश्वास करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। संसार में एडवाइजर सब हैं, आपको कई तरह की सलाह देते रहेंगे, लेकिन जो पूर्वाचार्यों ने कहा है, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने,
मुनियों के मुनि मतलब भगवान ने कहा है, उस बात पर विश्वास करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लक्ष्मीबाई से और महाराणा प्रताप से शिक्षा ले, कल नहीं परसों परसा 15 अगस्त थी, वो लक्ष्मीबाई उन फिरंगियों को इस प्रकार से उंगली करके बोलती है, चला गोली, तू मुझे मार ही नहीं सकता, और मार भी देगा तो इस शरीर को मारेगा, मेरी आत्मा को 3 काल में नहीं मार सकता है। उल्टे लटकाकर 10-10 दिन तक घावों में मिर्ची भरी जाती थी। क्या मालूम है, कल जो परसों पुस्तक का विमोचन हुआ, सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज, उस पुस्तक को तो पढ़ लो, खोल जाएगा आपका खून, खून खोल जाएगा। आचार्य श्री जी ने पूरी पढ़ ली, हमारे गुरु जी ने, और पढ़ी नहीं, उसको जीते भी हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि हमारा क्या सोने की चिड़िया थी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था आत्मा कभी मरती नहीं, तो कितना ही कष्ट दे दे, कष्ट दे दे तो भी वो वंदे मातरम के अलावा और कुछ बोलना पसंद नहीं करते थे। ऐसी पीड़ा तो आज है ही नहीं। आज तो फिर भी सीधे सीधे फांसी दे दी जाती है, आज कोई पीड़ा नहीं है। आज जेलों में जो बंद है वो ऐशो और आराम में है, वहां पर भी एसी लगी हुई है। हाँ, वो बोलते हैं ना कैजुअल्टी लीव पर आए हैं, ऐसा होता है। 1 महीने 2 महीने या 1 साल 2 साल तक घूमने गए हैं वो, और गुलछर्रे वहां पर उड़ा रहे हैं। लेकिन उस समय के जेलों को देखेंगे तो क्या रोटी मिलती थी उनको, 10-10 दिन तक भूखे रहना पड़ता था। आप तिहाड़ जेल के उन इतिहास को याद करो, जहां पर जाकर किस प्रकार की यातना। तो वो महाराणा प्रताप भी यही बात कहते थे कि हमारी आत्मा कभी मर नहीं सकती है। वो लक्ष्मीबाई भी यही बात बोल रही है, और वो तात्या टोपे और वो भगत सिंह आजाद भी यही बात कह रहे हैं। शुद्ध समय सार को जीते थे, वो अध्यात्म में लीन रहते थे कि नहीं, आत्मा अजर अमर है। यहाँ पे हल्की सी बुखार हो जाए तो आदमी ड्रिप चढ़वा लेगा और तरह तरह के इंजेक्शन लगवा लेगा, उसमें क्या डला है ये उसको मालूम ही नहीं है। तो आज हमें न में मृत्यु कुतो भीति, एक ही माला फेरो, न में मृत्यु कुतो भीति। जब मर नहीं सकता हूं तो डर किस बात का, जब मर नहीं सकता हूं तो डर किस बात का। डरना नहीं है, जो डर गया वो, हाँ अभी तो बताया मैंने, वो चला गया। इसलिए कभी भी आप समंतभद्र स्वामी को याद करो, आप आचार्य कुंड को याद करो, आचार्य उमा स्वामी महाराज को याद करो, कार्तिकेय महाराज को याद करो। ये सब ने एक ही मार्ग, और चाहे मानतुंग आचार्य का या भट्टामर का काव्य देख लो, इन सब में एक ही बात है, मृत्युंजयी बनना है तो हमें प्रभु की भक्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। केवल मात्र और केवल मात्र एक ही रास्ता है। इस प्रकार से हमें आज एक बार फिर से अर्थ देखकर और पद्यानुवाद पढ़कर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि हे मुनीश्वर, हे मुनीन्द्र, मुनिजनों ने भी आपको सूर्य के समान तेजस्वी माना, निर्मल माना, तमसे अंधकार से रहित माना, परे माना, और आप परम पुरुष हो, आप मृत्युंजयी, मृत्यु को जीतने वाले हो। इसलिए जो मोक्ष पद का अभिलाषी है, मोक्ष पद का जो राही है, वो केवल मात्र जानता है यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। हमें अन्य रास्तों पर भटकने की जरूरत नहीं है। आचार्य भगवान ने इस काव्य के माध्यम से यह भी कह दिया कि कर्म कांडों में मत उलझो, कर्म कांडों में मत उलझो, यहां वहां अपना सिर मत पटको, क्योंकि पंथा एक वचन है। ये पंथा, पंथानो, पंथानम एक रूप चलते हैं। तो पंथी जो शब्द है, उस पंथा, ये पत में पत शब्द है, उसमें नू का आगम हो जाता है, तो पंथा एक वचन में बनता है, करता है यहाँ पर दे रखा है। तो मार्ग एक है, बस उसी मार्ग पर चलना है जो सीधा मंजिल पर जा रहा है, सीधा मंजिल पर जा रहा है। बाकी सब मंजिल आपको घुमा देंगे,
सुविधा वाले मार्गों पर जो डल्लप के गद्दे पर बैठे बैठे और कहना चाहते हैं कि शुद्धो हम बुद्धो हम, उनको अभी बहुत दूर हैं इस मार्ग से। समझ में आया? तो इसलिए मार्ग को चुनना होगा, और वो मार्ग है तपन का मार्ग, वो मार्ग है साधना का मार्ग, वो मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति और साधना, आराधना और साधना के माध्यम से ही हम मंजिल को पा सकते हैं। आगामी आने वाले 31 तारीख से 9 तारीख तक यहाँ पर उसी साधना और आराधना दोनों की प्रयोगशाला के रूप में यहाँ पर एक जो 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यहाँ की समिति बोल रही है कि महाराज जी स्थान बहुत कम हैं और उन स्थानों को आप लोग जल्दी से जल्दी आप अपना आरक्षण कराकर यानी फिलअप करें, ताकि आपकी समुचित व्यवस्था यहाँ की समिति और वर्षा योग समिति दोनों बना सके। आगामी पर्वराज पर्यूषण में सिद्धों की इस पावन धरा पर आप लोग भी उस भक्ति और यानी आराधना और साधना में डुबकी लगा सकते हैं। इतना ही रखते हैं, पद्य अनुवाद लेते हैं। तुमको परम पुरुष मुनि माने, विमल वर्ण रवि तमहारी, तुम्हें प्राप्त कर मृत्युंजय के बन जाते जन अधिकारी। तुम्हें छोड़कर अन्य न कोई शिवपुर पथ बतलाता है, किंतु विपर्य मार्ग बताकर भव भव में भटकाता। विपर्य का मतलब होता है उल्टा, विपर्य का मतलब उल्टा, उल्टा मार्ग बताकर भव भव में भटकाता है। जैसे आप किसी सही डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाओगे तो वो आपको सही इलाज बता देगा, और गलत वैद्य के चक्कर में फंस जाओगे तो वो आपको भव भव में ही आपकी बीमारी को और बढ़ा देता है। एक बीमारी थी, उसके बाद में 1 महीने बाद में 4 बीमारी हो गई, तो ये क्या हो गया? भव भव में भटकाना हो गया। भव भव में भटकना नहीं, अटकना भी नहीं है और भटकना भी नहीं है, केवल मात्र प्रभु के पीछे अपन को चलते चले जाना है, और उनके उस मार्ग को अंगीकार करके हम भी उस मंजिल को पालें जिस मंजिल को उन्होंने पाया। इसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज।